होलसेल के चैनल से। और होलसेल चैनल किसी भी कंपनी का बहुत बड़ा चैनल होता है सेल्स जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू। और जो ग्रोइंग कंपनी होती है इनिशियली रिटेल मार्केट से बाजार में एंटर करती है, और जैसे ही ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ती है फिर वो होलसेल्स की तरफ जाती है। तो फॉर द लास्ट 6 to 7 years हम लोगों की जो प्राथमिकताएं थी वो रिटेल थी, है और आगे भी रहेगी। लेकिन आज जो हम वेबिनार करेंगे उसमें हम इवैल्यूएट करेंगे पिछले 2-3 सालों में, 2 सालों में हमने जितना भी होलसेल डेवलप किया है, और आज जो होलसेल में हमारी जो स्थिति है वो जो कंपनी के बढ़ते प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए क्या ये काफी है, क्या इसे बढ़ाना जरूरी है, और हम होलसेल मार्केट में स्पाइस इंडस्ट्रीज में कहाँ खड़े हैं। अलग अलग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स ऑफिसर, एरिया मैनेजर फोकस है होलसेल पे। आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जो आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा उसमें सबसे पहले रहेगा कि होलसेल क्या होता है। एक्सेंट बिल का है भैया। सर की वॉइस म्यूट हो गई है, सर की आवाज म्यूट हो गई है। हम लेने गए थे निकल गया थे, लेकिन हमारा फोन नहीं उठा रहे। हमारा फोन नहीं उठा रहे थे देर से, निकल गया थे बहुत देर से। इसको नदीम। हेलो। तो आज हम इस बात की इवैल्यूएशन करेंगे कि हम होलसेल में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और जो आज का जो डिस्कशन होगा वो होलसेल की इन डेप्थ डेफिनेशंस पे होगा। सेकंड, होलसेल का हमारे टोटल नेटवर्क में कितना सिग्निफिकेंस है, कितना इंपॉर्टेंस है। थर्ड, होलसेल करने के क्या एडवांटेजेस हैं, हमें उसका क्या फायदा मिल सकता है अलग अलग क्षेत्रों में, और क्या डिसएडवांटेजेस है। और उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि होलसेल में चैलेंजेस क्या क्या हैं, होलसेल को खोलने में चैलेंजेस क्या है, होलसेल को चलाने में चैलेंजेस क्या है, और होलसेल को लाने में चैलेंजेस क्या है। इस पर भी हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। और लास्ट में जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि आज से हमारी होलसेल में क्या रोड मैप होगा, क्या दिशा होगी, क्या हमारा लक्ष्य होगा आने वाले 2 साल तक के लिए, हम क्या होलसेल को लेके हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस डेफिनेशन के साथ कि होलसेल क्या होता है। होलसेल की बहुत एक सरल सी भाषा है, हम स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, हम बहुत सरल डेफिनेशन में जाएंगे। और होलसेल की जो सबसे सरल डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान जो स्टॉक बल्क क्वांटिटी में डिस्काउंट प्राइस पे लेके रिटेल को या डायरेक्ट कस्टमर को दे देता है, उसको हम होलसेल कहते हैं। बल्क क्वांटिटी परचेज करके कोई भी व्यक्ति या संस्थान डिस्काउंट प्राइस पे लेके हमारे रिटेल चैनल को या कुछ हद तक डायरेक्ट कस्टमर्स को सप्लाई करता है, उस चैनल को हम होलसेल कहते हैं। और इस होलसेल में इनका कोई एरिया नहीं होता,
ये जहां बैठे होते हैं या तो उसी एरिया को डिलीवर करते हैं या उस शहर को डिलीवर करते हैं या कई स्टेट लेवल की होलसेलर होते हैं। तो इनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन लेवल का नेटवर्क नहीं होता। जैसे हमने बात करें कि हमने नागपुर में डिस्ट्रीब्यूटर को बनाया तो हमने उसको 12 बीटें दी और उसका एक एरिया डिफाइन कर दिया। ऐसा होलसेल का कोई एरिया नहीं होता। वो आपने होलसेल में दिया तो उसके कस्टमर जहां पे भी होंगे वो उसको कनेक्ट करेगा, तो उनका दायरा व्यापक होता है। तो ये तो रही होलसेल की डेफिनेशन। और आज हम इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं ये आप लोगों हेलो ओके, आप लोगों से एक क्वेश्चन पुट करूंगा। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे कि हम एट प्रेजेंट कर क्या रहे हैं और उसके बाद ही हम किसी मकसद पे, किसी क्वेश्चन पे, किसी आंसर पे पहुंच सकते हैं जब तक हम अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे। तो एनालाइज करने के लिए हमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे और मे बी आप भी हमसे कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो इस वेबिनार के दौरान। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप लोग इस वक्त जो भी होलसेल कर रहे हो, मुझे सिर्फ 2 शब्दों में आंसर चाहिए। आप क्या सोचते हो कि आप होलसेल में जो एरिया एसओ, एसआर और एरिया मैनेजर कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट या सेकंड, वीक है? सभी लोग अपना मोबाइल आपके हाथ में है, आप अपने मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं अपने एरिया में तो 1 लिखें, और अगर आप सोचते हो आप वीक हैं अपने एरिया में तो 2 लिखें। आपको सिर्फ 1 और 2 लिखना है। 1 स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्ग, 2 स्टैंड फॉर वीक। आपको जो भी आप सोचते हो, जो भी आपकी स्थिति है, उसके अनुसार आप मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए। 3 मिनट आपको टाइप करने के हैं और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि हम कहां करते हैं। Your minute, your time starts now. बिल्कुल आपके एरिया के अनुसार होना चाहिए। आपकी इंटरनल फीलिंग होनी चाहिए कि आप क्या फील करते हो। आप अपने स्पाइसेस जो बेच रहे हो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। स्ट्रॉन्ग हो तो 1 नंबर मैसेज करो, अगर वीक हो तो 2 नंबर मैसेज करो। अभी तक खाली 26 लोगों ने जवाब दिया। फटाफट आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना। 1 के लिए स्ट्रॉन्ग है, सेकंड पॉइंट के लिए वीक है, ध्यान रखना। सभी को टाइप करना है इसमें। सर जितने भी लोग इस वेबिनार में हैं वो सारे टाइप करेंगे। टाइप करने का मतलब है कि आपकी अटेंडेंस चल रही है इस अकॉर्डिंग। पावर ऑफ। अभी भी बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं दिया है। ग्रेट, मुझे काफी के आगे 60-70 लोगों के आगे हैं जो मैं देख रहा हूं, और उसमें जो 90% से ऊपर है, मुझे शायद लगता है उससे ज्यादा ही होगा सर अराउंड 100% ही है सर। ऑलरेडी। ग्रेट। और
ये मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप लोगों को ये जरूर पता है कि हम होलसेल में वीक हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो हम काम करना चाहते हैं वहां हम स्टैंड कहां पर हैं। तो हमें ये पता है कि हम weak हैं। और ये मैं इस बात को आप लोगों के लिए थैंक्स करना चाहता हूं कि आप लोगों को इस बात की रियलाइजेशन है कि आपको अपने एरिया में जो आपके चकदे स्पाइसेस की जो पोजीशन है वो वीक है। ये रियलाइजेशन है। थैंक्स फॉर इट। सेकंड मेरा क्वेश्चन है जो आप लोग उठा लो। अगर आपको अपने एरिया में रिटेल काउंटर को ऐड करना हो, रिटेल की नेटवर्क को बढ़ाना हो, रिटेल की चेन को बढ़ाना हो, कोई एक ऐसा अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर की बीट पे 240 दुकानें करता है, 200 दुकानें करता है, 100 दुकानें करता है, और उसको अगर कंपनी का टारगेट दिया जाता है, जैसे कि अभी हम लोग टारगेट देते हैं कि आपको 50 दुकानें बढ़ानी है, 100 दुकानें बढ़ानी है, तो बढ़ाने के लिए आपको कौन सा नेटवर्क आपको सपोर्ट करता है? आप कौन से ऐसे नेटवर्क पर अगर फोकस करते हो तो आप अपना रिटेल नेटवर्क बढ़ा सकते हो? क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको अपने रिटेल काउंटर्स बढ़ाने हैं डिस्ट्रीब्यूटर के, तो किस चैनल पे आप फोकस करोगे तो आपका रिटेल नेटवर्क बढ़ जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन है और आंसर इसके ये है। पहला, मैन्युफैक्चरर। सेकंड, कस्टमर। कस्टमर का मतलब मेरा यहां पे ये है डायरेक्ट कस्टमर, जो सीधे दुकानदार से सामान ले जाता है। मैं और आप, हमने एक सॉस की बोतल लेनी चाहिए तो हम कस्टमर हैं। मेरा मतलब यहाँ कस्टमर से ये। थर्ड है रिटेलर, दुकानदार, जिसके हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और फोर्थ है होलसेल। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर। ये 4 आंसर हैं और क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे आपके एरिया में शॉपकीपर्स बढ़ाने हैं, रिटेलर बढ़ाने हैं, तो आप किस पर फोकस करोगे? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। जो जिस पर आप फोकस करोगे उसका आप नंबर डाल देना। अगर 1 पे फोकस करते हो तो मैन्युफैक्चरर, 2 पे कस्टमर, 3rd पे रिटेलर और 4th पे होलसेलर। आपका टाइम शुरू होता है अब। अगले 3 मिनट में आप टाइप करना शुरू करो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का लिंक टूट जाता है तो दोबारा ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि एक बार कटने के बाद वो बंदा दोबारा ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। अगर मुझे अपने एरिया में दुकानदार को बढ़ाना है तो मैं किस चैनल पे फोकस करूंगा? पहला मैन्युफैक्चरर, सेकंड कस्टमर, थर्ड रिटेलर, फोर्थ इज होलसेलर। आप टाइप कीजिए जिस पर आपको फोकस करना है।
अभी सबके आंसर्स नहीं आए हैं, प्लीज फटाफट आप पुट दीजिए आंसर चैट बॉक्स में। आंसर्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगले 1 मिनट के अंदर पूरा कीजिए। रिपीटेड है, फर्स्ट है मैन्युफैक्चरर, सेकंड कस्टमर, थर्ड रिटेलर एंड फोर्थ होलसेलर। चेतना, कितने लोगों ने आंसर्स दे दिए हैं? सर अभी 60% जो ज्वाइन हुए थे उसके अकॉर्डिंग 60 लोगों ने दिए हैं ज्वाइन आंसर्स। अभी कुछ रह गए हैं, फटाफट आप आंसर दे दीजिए ताकि हम एक बार चेक कर लें। आप ये परसेंटेज नोट करते रहना। हाँ जी सर। परसेंटेज को जो गलत है पॉइंट कंसेप्ट समझ समझा नहीं लोगों ने। समझ या उन्हें समझ गए नहीं। आंसर दे दीजिए। मेरे ख्याल से हम काफी लोगों ने आंसर दे दिए हैं, और जो आंसर्स हैं, चेतना क्या आप बताओगे मुझे क्या आंसर्स हैं? परसेंटेज सर थर्ड और फोर्थ है, 60% आ रहे हैं सर। 60% आ रहे हैं फोर होलसेलर एंड 40% रिटेलर। ग्रेट। आप सभी टीम ने जो आंसर्स दिए हैं, जिसमें जो आंसर्स आए हैं, वो फोर्थ जो है होलसेलर जो है 60% लोगों ने बोला, और थर्ड जो था रिटेलर वो 40% लोगों ने बोला। 30% लोगों ने, कुछ लोगों ने मैंने देखा है जो कस्टमर का भी नाम लिखा है वो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैक्सिमम 60, उसके बाद 40 के अप्रॉक्स में ये था, 35 रिटेलर, और उसके बाद 5% में अलग अलग थे। इसका जो राइट आंसर है वो है होलसेल। क्यों है होलसेल? ये समझने की चीज है। बड़ा सिंपल है, हमें कंसेप्ट समझना बड़ा जरूरी है, और ये इतना सिंपल है कि जब मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि ये इतना सिंपल है, मैंने इस तरीके से क्यों नहीं सोचा। ये सिंपल ऐसे है कि एक टाउन में आप 150 दुकानें करते हो, 200 दुकानें करते हो, 12 बीचे करते हो, 40 दुकानें करते हो, 240 दुकानें हैं, और सिटी के अंदर, शहर के अंदर दुकानें होती हैं हजारों। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर कैसे आप रिटेल बढ़ाओगे? रिटेल से कैसे बढ़ाओगे आप रिटेल? आप जब होलसेल को देते हो तो होलसेलर के अपने रिटेलर होते हैं। आप हर जगह रिटेल नहीं बना सकते, आप हर जगह नहीं पहुंच सकते। मैं अगर आपको बरेली की बात करूं, बरेली में अगर 1200 आउटलेट हैं और हमने 3 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, तो हम ज्यादा से ज्यादा 300-400 आउटलेटों में पहुंच सकते हैं। बाकी वो 500-600 आउटलेटों को कौन कैटर कर रहा है? वो होलसेल कैटर कर रहा है। वो दुकानदार वो होलसेल पे जाता है, और होलसेल पे वो सिर्फ मसाले के लिए नहीं जाता। गली की दुकानें हैं जहां पर आपकी पहुंच नहीं है। इवन बहुत सारी ऐसी बीटें हैं जो बी और सी है, जहां पर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। इवन ए क्लास भी बहुत जगह है जहां पे आपके पास कोई चैनल नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम बी और सी कैटेगरी के अंदर
आपकी वहां पे पहुंच नहीं है वाया कि आपका वहां डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर उस एरिया में सप्लाई नहीं करता, तो वैसे दुकानदार कहां जाते हैं? पहली बात कि सभी दुकानदारों की एक सप्लाई माध्यम एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो उनकी डेली नीड्स को जो उनका डे टू डे डेफिसिट रहता है उनकी दुकानों पे माल का, वो सीधे होलसेलर से जाते हैं लेने के लिए। वो सिर्फ स्पाइसी नहीं लेते, वो चाय पत्ती भी लेते हैं, सॉसेस भी लेते हैं, आटा भी लेते हैं, चावल भी लेते हैं, दाल भी लेते हैं, सनसिल्क भी लेते हैं, ग्रोसरी के मैक्सिमम आइटम्स लेते हैं। वो सबसे इजी माध्यम होता है उनका होलसेलर पे जाने का, और वो संख्या जो आपसे छूटी रहती है वो होलसेलर के पास होती है। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपको उन रिटेलरों को टैप करना है जहां पर आपकी पहुंच नहीं है, तो आपको होलसेल पे टैप करना होगा। अगर आपने उस होलसेलर को पकड़ लिया तो आपने उस एरिया के 50 रिटेलर को टैप कर लिया। अगर आप रिटेल से कैसे टैप कर सकते हो? रिटेल तो आप कर ही रहे हो, वो तो जो आपकी पहुंच है वो तो आप कर ही रहे हो। इट्स एज सिंपल। तो समझना जरूरी है कि आज जो हम बात कर रहे हैं कि होलसेल क्यों इंपॉर्टेंट है। होलसेल इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने अपनी जो है विजन रखा है कि हर एसआर को 50 आउटलेट बढ़ाने हैं, तो आपके लिए जो सबसे बड़ा सशक्त माध्यम बनेगा वो बनेगा होलसेल। आपके उन दुकानदारों पे पहुंच का सबसे बड़ा माध्यम, सबसे बड़ा जो कहते हैं जो चैनल बनेगा वो बनेगा होलसेल, जिसके थ्रू आप रिटेल पर इनडायरेक्टली पहुंच पाओगे। आप दोगे होलसेल पे, लेकिन वो शॉपकीपर वहां से ले जाएगा और वहां से वो सेल आउट करेगा, और वो आपकी सेल्स में जो है एडिशन आएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, हम होलसेल की बात कर रहे हैं, एक होलसेलर को अपॉइंट करने में आज सबसे बड़ा, आपने पहला क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दिया। यहां सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था वो 100% दैट वाज होलसेल। होलसेल को बढ़ाओगे तो आपके रिटेल बढ़ते चले जाएंगे। फर्स्ट आंसर जो आप लोगों ने दिया वो बिल्कुल सही था कि हम अपने होलसेल पैटर्न पे वीक हैं, ये सबको रियलाइजेशन है। सेकंड, 50% बंदे इस बात से बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें होलसेल बढ़ाना चाहिए, तब हमारा रिटेल बढ़ेगा। मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि हमें होलसेल को अपॉइंट करने के लिए जब हम जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो हमें चैलेंजेस क्या आते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या प्रॉब्लम आता है? आप जा रहे हो होलसेलर को, नए होलसेलर को बनाने की, मैं आज हैंगर का एक होलसेलर बनाऊंगा, साबुत का एक होलसेलर बनाऊंगा, अपॉइंट करने। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ग्रेट। अगर आप एक होलसेलर को बनाने जा रहे हो, आपको क्या दिक्कत आती है? फर्स्ट lack of knowledge. Second, convincing skills. Third, brand representation. Not confident. मैं आज एक होलसेलर अपॉइंट करने के लिए जा रहा हूं। इस पर जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका कोई भी एक आंसर नहीं हो सकता, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। मुझे आपसे
सिर्फ ये पूछना है कि जब भी बहुत सारे एरियाज में बहुत लोगों ने होलसेलर बनाए हुए हैं और जितने बनाए हुए हैं उन्होंने क्या अनुभव किया, और जब अभी नए बनाते हैं, जब आप कोई भी अपॉइंट करते हो, आपको सबसे ज्यादा चैलेंज क्या आता है? पहला, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी है। नॉलेज की कमी, आप समझो इसका अर्थ क्या है कि जब शॉपकीपर आपसे क्वेश्चन पुट करता है स्पाइसेस से रिलेटेड, तो आपको इंडस्ट्री की नॉलेज कम है। इंडस्ट्री नॉलेज, आप समझ रहे हैं? स्पाइस की इंडस्ट्री की नॉलेज, इंडस्ट्री नॉलेज। इंडस्ट्री नॉलेज में क्या है कि उस बंदे ने कहा कि आप महंगे हो किससे? एवरेज से। आप महंगे हो कैश से, और आपको पता नहीं कि कैश का क्या रेट है, एवरेज का क्या रेट है, या किसका सस्ता है तो कितना सस्ता है, आपको नॉलेज नहीं है। तो लैक ऑफ नॉलेज फर्स्ट। सेकंड, कन्विंसिंग स्किल्स। आपको पता है लेकिन आप उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। ये सबकी इंडिविजुअल इनहेरिटेंस क्वालिटी होती है। आपको लगता है कि मुझे पता था और मैं इसको समझा नहीं पाया। थर्ड, आप अपने ब्रांड को तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, यानी आपको ब्रांड का नहीं मालूम था। जिस ब्रांड में आप काम कर रहे हो, आप तरीके से अपने ब्रांड की प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए। और फोर्थ, नॉट कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। मतलब कॉन्फिडेंट कि मैं जाने से पहले ही हथियार मैंने डाल दिया। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि भाई मैं जाके नया होलसेलर बना सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था तो मैं गया ही नहीं। तो यहाँ पर जो इसके आंसर्स होंगे, अलग अलग आएंगे। यहाँ मैं ये देखना चाहता हूँ कि लोगों को तकलीफें क्या क्या होती हैं। अगर आपको एक फर्स्ट लगता है तो फर्स्ट करो, सेकंड लगता है सेकंड करो, थर्ड लगता है थर्ड करो, फोर्थ लगता है फोर्थ करो। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। पहला, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज मींस इंडस्ट्री नॉलेज। सेकंड, कन्विंसिंग स्किल्स। आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, आपको नॉलेज है लेकिन आप उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। वो आपको ऐसे लॉजिक दे रहा है, आप उसको उस टाइम पे सटीक जवाब नहीं दे पा रहे हो। कन्विंसिंग स्किल्स। थर्ड, ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड रिप्रेजेंटेशन। ब्रांड, आप चकदे में काम कर रहे हो, आपको अपने स्पाइसेस की पूरी जानकारी नहीं है कि आपकी यूएसपी क्या है, आप कहां पे स्टैंड करते हो, आपकी आपके 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 स्पाइसेस के अंदर क्या ऐसी चीज है जो दूसरों में नहीं है, यानी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको सेल आउट नहीं कर पा रहे हो, यानी उसकी जो क्वालिटीज है वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। फोर्थ, नॉट कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट ही नहीं। 1 2 3 4 अगले 3 मिनट में आप लोग टाइप करो। जो ये सबके अपने अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को आंसर्स बड़े लेट आ रहे हैं। आप इंस्टेंट जवाब दो। ये कमी सब में होती है, कोई भी परिपक्व नहीं होता। ये लर्निंग एजुकेशन है। जिसको जो अनुभव होता है वो उसको टाइप करे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जिसके अंदर किसी ना किसी क्वालिटी की प्रॉब्लम रहती है। किसी की कोई प्लस पॉइंट होता है, किसी का कोई माइनस पॉइंट होता है। तो आपके अंदर क्या है वो आप अपने मन से लिखो, जो आप फेस करते हो, जो आपको लगता है यहाँ पे मैं डिफीट खाता हूं इस स्किल्स की वजह से। अभी भी 60% एम्प्लॉय आंसर दिया है, तो प्लीज रिपीटेड टाइप इन चैट बॉक्स। फर्स्ट, lack knowledge, convincing skills. Third, brand representation. And fourth is not confident. Approx
40% के आंसर आ चुके हैं, तो आप 20 भी दे दीजिए प्लीज फटाफट चैट बॉक्स में। लास्ट 30 seconds, please type in chat box. ये जो आपने अभी आंसर्स दोगे, ये जो कोई लोग आपस में बैठे हुए हैं, कोई सलाह मशवरा करके नहीं, ये आपकी इंडिविजुअल इनहेरिटेंस क्वालिटी होती है। जो आपकी क्वालिटी है या आपके डिमेरिट्स हैं, या आपके मेरिट्स हैं या डिमेरिट्स हैं। तो जो आपको लगता है एक्चुअल चैलेंज है वो आप लिखो, जिससे हम ये समझेंगे और उनको दूर करने का मैकेनिज्म बनाएंगे। प्रॉब्लम का पता नहीं होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। डन सर। 90% टू की तरफ। 90% जो प्रॉब्लम है हमारी, या मैं तो ये कहूँगा कि हमारी ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, और दैट इज सेकंड टेंडेंसी डिस्कस। ये 90% लोगों ने बोला कि हम अपने होलसेलर को कन्विंस नहीं कर पाते, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कन्विंस नहीं कर पाते। ये जो हमने अभी आपसे 4 क्वेश्चंस पुट किए हैं, इससे ये हमें समझने में पता चला है कि हमारी होलसेल को लेके हम क्या सोचते हैं, हमें क्या चैलेंज आता है और हमारी वीकनेस क्या है, और हम रियलाइज क्या करते हैं अपने होलसेल को लेके। अभी अगले 20 मिनट में 25 मिनट में मैं आपसे सिर्फ ये बताऊंगा कि थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि होलसेल क्या है और होलसेल और रिटेल में फर्क क्या है, और होलसेल करने से क्या क्या एडवांटेजेस हैं। हम इसको अगले 20 मिनट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो चीज समझने की है कि होलसेल कहां से खरीदता है। हेलो, आवाज आ रही है? होलसेल कहां से खरीदता है? होलसेलर या तो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है या मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। रिटेल कहां से खरीदता है? रिटेलर डायरेक्ट या तो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है या होलसेल से खरीदता है। होलसेल जो प्लेटफॉर्म है वो B2B बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस। होलसेलर शॉपकीपर को देता है और रिटेलर कस्टमर को देता है। क्लियर डिफरेंस। जहां होलसेलर B2B बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस है, ब्रॉडली 10% वो भी रिटेल को देता है, लेकिन 90% होलसेल जो है वो B2B बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस चलता है। वो भी एक व्यापारी है, वो भी एक छोटे से दुकानदार को स्टॉक देता है। तो बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग होती है वहां पे, और जो रिटेल होती है वो B2C होती है, बिजनेस टू कस्टमर होती है, हम डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं। दूसरा फर्क क्या होता है? होलसेलर रिटेलर को उधार दे देता है, लेकिन रिटेलर कस्टमर को कैश में बेचता है। 90% 10% की बात नहीं करते। हम पहले डिफरेंस को क्लैरिटी करें, और जब हम डिफरेंस पे आएंगे तो हमें पता चलेगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थर्ड, होलसेलर किसी खास चीज में स्पेशलाइज्ड होता है, प्रोडक्ट में,
वो पता चला किसी आप होलसेलर पे जाओगे तो वो सिर्फ आपके हैंगर्स ही बेच रहा है, वो नहीं आपकी पूरी जो है क्या नाम है कैटेगरी बेच रहा है, वो होल नहीं बेच रहा है, वो एटीसी नहीं बेच रहा है, वो हैंगर का ही होलसेलर है। और किसी होलसेलर पे जाओगे तो वो आपके होल्स को भी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो स्पेशलाइज्ड होता है। जबकि एक रिटेलर सब तरीके के स्पाइसेस रखता है, वो हैंगर भी रखेगा, आपके होल्स भी रखेगा, एटीसी भी रखेगा, सीटीसी भी रखेगा। लेकिन एक होलसेलर जरूरी नहीं है कि आपके सारे कैटेगरी को रखे, वो एक कैटेगरी का भी होलसेल हो सकता है। होलसेल जो होता है उसका पैटर्न काम करने का ये होता है कि वो बल्क में लेता है स्टॉक और स्मॉल क्वांटिटीज में शॉपकीपर को दे देता है। ये उसकी इंटरनल काम करने का तरीका होता है। बल्क में स्टॉक लिया और स्मॉल क्वांटिटीज में उसने रिटेल को दे दिया विथ थिक मार्जिन। वहीं रिटेलर जो होता है वो क्या करता है, वो स्मॉल क्वांटिटी को कस्टमर को देता है लार्ज मार्जिन। उसकी जो डीलिंग होती है वो स्मॉल क्वांटिटी की होती है और डायरेक्ट कस्टमर की होती है विद ब्रॉड मार्जिन, बड़े मार्जिन के साथ। जहां होलसेलर बहुत सारे डोर सप्लाई करते हैं रिटेल पे, वहीं पे रिटेल पर ज्यादातर कस्टमर्स की वहीं पर ही जाके परचेज करनी होती है। रिटेलर जो सेल करता है वो अपने पॉइंट से ही करता है, कुछ केसेस में 20% पे होम डिलीवरी करता है, लेकिन बहुत सारे रिटेल दोनों तरीके से मैकेनिज्म से काम करते हैं। वो अपनी 50% रिटेल से कर रहे हैं तो 50% सप्लाईज भी दे रहे हैं। ये ओवरऑल उनके वर्किंग का पैटर्न होता है। दूसरी चीज, जो रिटेल जो बिजनेस होलसेल का होता है, वो बिजनेस साइज जो होता है वो लार्ज होता है। रिटेल का साइज हमेशा स्मॉल होता है। होलसेल में जहां कैपिटल ज्यादा लगा होता है, वहीं रिटेल में जो कैपिटल लगा होता है, पूंजी, वो कम लगी हुई होती है। होलसेल में जहां आपको प्रोडक्ट के प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो लेता है, उसके पास बंधे बंधाए कस्टमर हैं, वहीं पे रिटेल पे आपको अपने प्रोडक्ट पर प्रमोशन की जरूरत पड़ती है। वो कहता है आप दे तो रहे हो मुझे स्टॉक, लेकिन यहाँ पे प्रमोट कौन करेगा? वहीं रिटेलर, वहीं होलसेलर पे आप अगर स्टॉक डालते हो तो आपको प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी उस कैटेगरी में अगर वो हैंगर बेच रहा है या होल बेच रहा है तो उसके पास सेट कस्टमर्स हैं रिटेलर के, वो उसको अपने आप कन्विंस करके दे देता है अपने बिहाफ, अपने फेट पे। तो वहां पे प्रमोशंस की जरूरत नहीं पड़ती जो हम प्रमोशन करते हैं। बहुत सारे फर्क आपको होलसेल और रिटेल के अंदर देखने को मिलेंगे और वो आपको समझना पड़ेगा कि उस कैटेगरी के अंदर हम किस तरीके से काम करें जो हमें आगे बढ़ने में उसकी हेल्प मिले। तो ये तो हुआ एग्जैक्ट रूप से जो होलसेल और रिटेल के अंदर आप फर्क देखते हो। अब हम बात चर्चा करेंगे कि होलसेल में हमें एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज, आप ये लोग ध्यान कर लेना, सबसे बड़ा एडवांटेज होलसेल का जो मैंने आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा था वो है हम अपने रिटेलर्स को उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। एक किसी भी कंपनी के लिए डायरेक्ट सभी रिटेलर पे पहुंचना असंभव के बराबर है। हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी फूड इंडस्ट्री के अंदर एफएमसीजी में 100% डायरेक्ट अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू नहीं पहुंच सकती है रिटेल पे। ये एक कड़वा सत्य है। तभी इस चैनल की जो है उत्पत्ति हुई। यही वो चैनल है जो
70% 60% रिटेल मार्केट को कैटर करता है और कंपनी इसको डायरेक्ट जो है हैंडल करती है, वाया डिस्ट्रीब्यूटर्स के हैंडल करती है, वाया सुपर के हैंडल करती है। आपने बहुत सारी कंपनियों का मॉडल सुना होगा कि वो सिर्फ होलसेल ही करते हैं, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही नहीं है, डायरेक्ट होलसेल करते हैं। अगर मैं आपको एक नाम लूं, हम स्पाइस इंडस्ट्री से हैं, तो एक जीरा आता है शिव पुजारी, आप लोग सभी लोग जानते हो, उसका करोड़ों खरबों का कारोबार सिर्फ होलसेल से है, कोई उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, कोई सेल्स के बंदे नहीं है, सेल्स के बंदे हैं लेकिन वो सिर्फ होलसेल डील करते हैं। तो ये इतना बड़ा चैनल है जिसमें आप इनोमरस स्टॉक पेनिट्रेट कर सकते हो। दूसरा क्या फायदा, आपकी ब्रांड की अवेयरनेस होलसेल से कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है आपकी ब्रांड की अवेयरनेस। आप 100 दुकानों पे एक छोटे टाउन में स्टॉक दे रहे हो और उसी टाउन में एक होलसेल मंडी पे अगर 20 दुकानें हैं और वहां 10 दुकानों में आपका प्रोडक्ट प्लेस्ड है, तो आपकी अवेयरनेस उन 100 दुकानों से ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस 10 दुकानों से 500 रिटेलर आसपास के कस्बे के लोग ले जाते हैं और आपके ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ती है, वो आपके ब्रांड को पुश करते हैं। जिस भी कंपनी का होलसेल मार्केट में पेनिट्रेशन होता है, उसकी ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि रिटेल पर आप 30% मार्केट पे आपकी पहुंच बनती है, तो जो 70% मार्केट है जो होलसेल पे डिपेंडेंट है, 60% मार्केट है जो होलसेल पे डिपेंडेंट है, वहां पे पहुंचने के लिए अगर आप होलसेल पे वार करते हो, वहां पे आप एंटर करते हो, कस्टमर बनाते हो, तो आपके ब्रांड की जो विजिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ब्रांड विजिबिलिटी होलसेल से कई गुना स्ट्रांग होती है। आप रिटेल पे कितनी ही विजिबिलिटी बना लो, मैं ये नहीं कहता कि रिटेल से विजिबिलिटी नहीं होती, लेकिन होलसेल जब आप उसमें ऐड कर देते हो तो उसकी विजिबिलिटी कई टाइम्स बढ़ जाती है। तीसरा क्या फायदा है? रिटेल में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्रेडिट देना पड़ता है। आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो नॉर्मली एक दुकान पर 1000, 2000, 3000 रुपए का पर्चा लगाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक लिमिटेड दुकानों पे 200-250 दुकानों से ज्यादा नहीं दे पाता पर्चा, तो और दुकानें आपको बढ़ानी है, तो वो करता क्या है, वो होलसेल को दे देता है। अब होलसेल ने आपने 1000 रुपए के 100 पर्चे बनाए और एक होलसेलर ने आपका 50,000 रुपए का स्टॉक लिया और आपको होलसेल भी आपसे उधार लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसने एक हफ्ते की पेमेंट पे आपसे 50,000 रुपए का स्टॉक ले लिया, तो आपका जो अकाउंट है वो एक पे हो गया ना, की 50 दुकानों पे आपका अकाउंट था। और दूसरी चीज कि वो होलसेलर रिटेलर को भी उधार देता है, यानी जहां जिन 50 दुकानों पे आप पहुंच नहीं पा रहे थे, आपने सिंगल शॉट बिलिंग करी होलसेलर को, तो एक तो आप आपके ऐड हो गए, दूसरा आपका जो अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट उधार का 1000 रुपए का 50 दुकानदारों पे था, वो सेंट्रलाइज हो गया, तो आपका जो उधार का जो रिस्क है वो कम हो गया। आपको एक आदमी से 50,000 लेने हैं और आपको 50 आदमी से 1000 लेने हैं, तो वायबिलिटी किसकी है? रिस्क कहां कम है? रिस्क 50,000 पे कम है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिष्ठित दुकानों पे बैठा हुआ है। वो अगर एक दुकानदार होलसेल रेप्यूटेड है, 10 साल से काम कर रहा है, तो आपका पैसा सेफ है।
दूसरी चीज कि 50 दुकानों पे 1000 रुपए का कलेक्शन, उसकी मैनेजमेंट, उसको 1000 रुपए को लेने के लिए जो 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 ट्रांसपोर्टेशन और वो जो एक्स्ट्रा मैन पावर की जो लागत लगती है वो भी आपकी कम हो गई। एक बंदा गया 50,000 लेने गया और एक बंदा 50 दुकानों पे 50,000 कलेक्ट करने गया, तो आपकी जो इनपुट कॉस्ट है पेमेंट की रिकवरी की वो भी बढ़ जाती है रिटेल पे। तो इस वजह से होलसेल हमेशा आपकी क्रेडिट रिस्क को कम करता है। क्रेडिट तो लगता है लेकिन आपका रिस्क कम हो गया। दूसरी चीज, आपका जब आप होलसेल बनाते हो तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हो सप्लायर का। आपकी रिटेल में सेल्स कम आई, ज्यादा आई, लेकिन अगर आपके पास सप्लायर की चेन है तो आपको कभी भी सेल्स से हैम्पर नहीं करना पड़ेगा, कभी भी। आपको लगेगा अच्छा आज मैंने रिटेल पे मेरी 6,000 रुपए की सेल, अगर आपके पास सप्लाई नेटवर्क है, होलसेल है, आपका होलसेलर मिनिमम 3-4-5,000 रुपए का एक ऑर्डर, अगर आपके पास होना बहुत जरूरी है होलसेल नेटवर्क, तो आप किसी भी होलसेलर को जाके दे सकते हैं। जब हम पर्सनल ग्रोथ की, कंपनी की ग्रोथ की, कंपनी की अचीवमेंट्स की, कंपनी की टारगेट्स की बात करते हैं तो टारगेट्स किस बेसिस पे? रिटेल्स की अपनी लिमिटेशंस हैं। हम बोलते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर पे 480 दुकानें होती हैं, हमारी पीसी प्रोडक्टिव दुकानें 200-250, एक्सट्रीम केसेस में 250-300 होती हैं। और अगर आपको टारगेट्स अचीवमेंट्स करनी हो तो दूसरा चैनल आप कहां जाओगे? आप होलसेल के थ्रू जाओगे। वही वो चैनल है जो आपको आपके जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में आपको बेनिफिट पहुंचाता है। दूसरी चीज, जब आप होलसेल के अपने टाउन में 10 खड़े कर देते हो तो इन्वेंट्री की दिक्कत नहीं होती। एक शॉपकीपर की लिमिटेशंस होती है, वो कुछ आइटम्स ले रहा है, हमसे कोई हैंगर ले रहा है तो हैंगर ही ले रहा है, सीटीसी ले रहा है तो सीटीसी ले रहा है, एटीसी ले रहा है तो एटीसी ले रहा है, अलग अलग कैटेगरी में। लेकिन अगर आप होलसेलर, स्टैब्लिश्ड होलसेलर ढूंढ करते हो तो वहां पे आप टाउन में किसी को भी इन्वेंट्री की दिक्कत नहीं, क्योंकि जब भी होलसेलर लेगा वो आपसे अच्छा खासा माल लेता है, तो उसके बाद इन्वेंट्री की प्रॉब्लम नहीं होती। आप किसी को भी बोल सकते हो, किसी भी बिजनेस रिटेलर को, कस्टमर को, कि आपको अगर चाहिए तो आप जाके वहां पर स्टॉक ले लो, वहां पे आपको होलसेल में स्टॉक मिल जाएगा। आप कॉन्फिडेंटली अपने स्टॉक के बारे में इतना ज्यादा जो है कॉन्फिडेंट होते हो कि कहीं पे भी नहीं मिलेगा तो आप उसको बोलोगे होलसेल मार्केट से ले लेना। बेनिफिट्स की श्रेणी में जब आप काम करते हो होलसेल में तो आपकी मार्केट नॉलेज बढ़ती है। आप होलसेलर के साथ बैठो तो जितनी नॉलेज एक रिटेलर देगा उससे 10 टाइम्स नॉलेज आपको होलसेलर दे देगा। वो आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपका इंफॉर्मेशन का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उससे बड़ा है ना। होलसेलर रिटेलर कस्टमर से डील कर रहा है और होलसेलर रिटेलर से डील कर रहा है। उसके बाद दिन में 150 रिटेलर आ रहे हैं, उसकी नॉलेज, उसकी कॉम्पिटेंस, उसके स्किल्स, उसकी डीलिंग, जो उसकी नॉलेज है, जब आप उससे डील करते हो तो नॉलेज आपकी भी बढ़ती है। जैसी एनवायरमेंट में आप रहोगे वैसे ही आपके स्किल्स डेवलप होंगे। तो उसकी एक कहते हैं ना होलसेलर बहुत स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग किस वजह से है? वो अपने बिजनेस साइज को लेके है, बिजनेस स्किल्स को लेके है, बिजनेस नॉलेज को लेके है। और जब आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो और अपने स्टॉक को उस पर डिलीवर करते हो और अपने स्टॉक को उस पर प्रेजेंट करते हो तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है।
सेल्स कॉस्ट, अगर हम एरिया मैनेजर के कंटेक्स्ट में बात करें तो सभी के टारगेट्स हैं। आप सेल्स में हो तो बगैर टारगेट के कुछ भी नहीं। जब टारगेट अचीवमेंट की बात आती है तो आपको ये देखना पड़ता है कि हमारी सेल्स के जो कॉस्ट है वो भी कम हो। तो सेल्स कॉस्ट कैसे कम हो? एक एसआर कोई 1.5 लाख का माल बेचा है, कोई 2 लाख का, कोई 3 का, कोई 4 का। समय के साथ कंपनी बढ़ रही है तो एरिया मैनेजर्स और सेल्स ऑफिसर्स के पास ये एक ऐसा चैनल है जहां पे आप अपने नीचे शुरू में मेहनत करके अगर आप होलसेल डेवलप करते हो तो आपको एक ऐसा चैनल मिलता है जो आपको इनॉर्मस सेल्स देता है, लेकिन उसको मेहनत करने की जरूरत है। वहां सेल्स कॉस्ट कम है। होलसेल में जब भी आप काम करते हो आपको रेफरल्स मिलते हैं। होलसेल का दायरा जो होता है बड़ा व्यापक होता है। जब आप उनसे बैठोगे तो एक होलसेलर आपको 4 जगह के ऐसे रेफरेंसेस दे देगा जो आपको नेक्स्ट चेन बढ़ाने में आपको बेनिफिट करते हैं। इस पूरे होलसेल चेन में जो हम बात कर रहे हैं वो समय हमारा आ गया है कि अब हम लोग होलसेल पे कंस्ट्रक्टिवली काम करें। अब आने वाले समय में जो हमने अभी एक क्वेश्चन मैंने पुट किया था आपके सामने कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि होलसेलर हमारे से जुड़े। होलसेलर की एक टेंडेंसी होती है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, उसको जो भी प्रोडक्ट वो अपने शॉपकीपर शॉप पे प्लेस करता है वो कुछ ऐसा चाहता है कि जो कुछ नया हो। नया वैसे नहीं, वो कुछ ऐसा नया हो जो उसके कस्टमर के लिए नया हो, उसके रिटेलर के लिए भी नया हो। तो जब आप अपने प्रोडक्ट, अभी बहुत लोगों ने डाला कि कन्विंसिंग में बड़ी दिक्कत है। ये कन्विंसिंग अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है कि ये आज के सेशन में कंप्लीट नहीं हो सकता। इस पर हम डे टू डे बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ आपको टिप्स बता देता हूं और कुछ आप लोगों से भी अभी शेयरिंग लूंगा कि क्या कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप भी बाजार में डे टू डे जाते हो। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मोटे तौर पे एक होलसेलर को अपॉइंट करने के लिए आपकी यूएसपी होनी चाहिए। आप अगर कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, स्पाइसेस तो ऑलरेडी बेच रहा है, तो आप अपने स्पाइसेस में क्या ऐसा दे रहे हो जो दूसरे नहीं दे रहे हैं, ये आपको हाईलाइट जरूर करना पड़ेगा। जाहिर है उसमें बहुत सारे बोलेंगे हम क्वालिटी देते हैं जी, हम सेफेस्ट स्पाइसेस देते हैं जी, हम वाइड रेंज ऑफ साबुत स्पाइसेस देते हैं जी। अलग अलग पिच, अलग अलग लोग, अलग अलग सेल्स पिच, लेकिन पिच जरूर होनी चाहिए। डिपेंड करता है कौन सी पिच आपकी इफेक्टिव है। बगैर सेल्स पिच के, बगैर सेल्स प्रोडक्ट के यूएसपी के, कि जो आप दूसरे से अलग हो, वो उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। आप सिंपल खड़े हो जाओ किसी होलसेलर पे, जी मसाला लेके आया हूं, वो आपको एंटरटेन करेगा, कहता है मसाला तो मैं ऑलरेडी बेच रहा हूं। आपको कुछ ना कुछ तो यूनिक बताना पड़ता है ना, कि हम एक ऐसी मसाला कंपनी है जो क्वालिटी को देती है, हमारी पैकेजिंग अच्छी है, व्हाटसोएवर ABCDE है, जो भी हमारी क्वालिटी है वो आपको जरूर हाईलाइट करना। सेकंड, कभी भी जब आप कहते हो कन्विंसिंग में प्रॉब्लम है,
आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि जब भी आप हिट करते हो किसी को, तो वो पहली बार में कोई भी बंदा कन्विंस नहीं होता। आप ये तैयार रहो कि मुझे 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 12 बार जाना पड़ेगा। हम पहले ही फेल हो जाते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम पहली बार जाएं और हमें रिजल्ट मिल जाए, ऑर्डर मिल जाए, जो कि होता नहीं। कोई भी आपसे कन्विंस नहीं हो सकता। मैंने आप पहले भी सेशन में बोला था कि आप पहले बार में किसी से सोल्ड आउट नहीं हो सकते। सोल्ड आउट करने के लिए आपको बहुत धैर्य की जरूरत पड़ेगी, आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो मैंने आपको जो तरीका बताया कि आपकी जो सेल्स पिच और प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो अपने प्रोडक्ट को लेके हमेशा अलग होनी चाहिए। वो पिच सब कोई अपना अपना अलग अलग जानते हैं। कोई किस पिच को उठा के चलता है, कोई किस पिच को उठा के चलता है, लेकिन पिच जरूर होनी चाहिए। ये डिस्कशन का मसला है। तो आने वाले कई वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे कि सेल्स पिच में हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, और कोई एक प्राथमिकता भी नहीं हो सकती, कई चेन्स हैं। लेकिन यहां मैं जो अभी बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं कि आपकी प्रेजेंटेशंस का जो दायरा होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि होलसेलर आपसे सेटिस्फाई हो। सेकंड, कोई भी होलसेलर को आप पिच करते हो तो आपको वन टाइम डिस्काउंट ऑफर जरूर आप उसको दो। तो आप अपने एरिया मैनेजर, सेल्स ऑफिसर्स या आपस में डिस्कस कर लें। जब भी एक नया खोलने जा रहे हो, एक्सिस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सिस्टिंग में तो जो आपको पीछे से आ रहा है वो आप दो। नए को आप खोलने जा रहे हो तो वन टाइम, नॉट फॉर एवर। उसमें हम कहां तक दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, वो अगेन डिस्कशन का मुद्दा है। लेकिन एक बार उसको ऐसा प्राइस दो जिससे आप उसको पेनिट्रेट कर सको। सेकंड बार तो वो आपकी क्वालिटी को जाएगा ना, फिर आपसे बात करेगा जो है। तो हमारा प्राइस डिस्काउंट वन टाइम जरूर होना चाहिए ऑफर करते वक्त। थर्ड, आप उस होलसेलर को उसके कस्टमर्स पे भी कुछ स्कीम्स कर सकते हो कि आपके अगर इतने, आप मेरे से कोई स्टॉक ले रहे हो, आपने 10,000 का मेरे से स्टॉक लिया, तो आपके फर्स्ट 10 कस्टमर को मैं ये गिफ्ट दूंगा। ये तरीके हो सकते हैं, वो अगेन डिस्कशन का मुद्दा है। उसको किसी ना किसी तरीके से आपको अपने ऑफर्स के जरिए अपडेट करना पड़ेगा। वो पहली बार में आपसे अपडेट नहीं होगा। इसके अलावा जो हम बात करते हैं होलसेलर की, तो प्राइसिंग जो होता है किसी भी होलसेलर के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपको अपने प्राइस उस तरीके से अफेक्ट करने होंगे जो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल के बीच का जो प्राइस है, अगर 10% का मार्जिन है तो उसके पास प्ले करने के लिए 5% का मार्जिन जरूर हो। अगर आपने उसको रिटेल कॉस्ट पे दे दिया तो कोई भी रिटेलर को वो ऐसा प्राइस ऑफर नहीं कर पाएगा जिससे वो सेकंड टाइम रिटेलर उससे स्टॉक ले। तो आपको प्राइसिंग का मेथोडोलॉजी तय करना पड़ेगा, प्राइसिंग फैक्टर को एनालाइज करना पड़ेगा किसी भी होलसेल में घुसने से पहले। एक हैंगर अगर एक होलसेलर बेच रहा है तो उसको मिनिमम कितना चाहिए, ये आपको एनालाइज करके उसको वो प्राइस कोट करना पड़ेगा। ये नहीं होना कि यार इसको तो मैंने महंगा दे दिया तो वो एक बार ले लेगा, सेकंड बार नहीं लेगा। तो होलसेल में डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको आपका डिस्काउंट कटेगा ही कटेगा। आप बल्क सेल करोगे तो डिस्काउंट होगा ही होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों से, मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें
होलसेल पे एंटर करने के लिए दो चीज है। होलसेल पे हमें कितना वेट प्राइस को देना चाहिए, कितना वेट ब्रांड को देना चाहिए। मेरी ये सोच है कि हम प्राइस को तो जरूर लड़ें, लेकिन जब भी आप सेल्स कर रहे हैं तो आपकी पिच में 50-50% का जो 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 सब्जेक्ट होना चाहिए वो ब्रांड को लेके 50% आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रांड 50% का कम्युनिकेशन ब्रांड को लेके होना चाहिए और 50% का प्राइस को लेके होना चाहिए। सिर्फ प्राइस फैक्टर को लेके कभी भी होलसेलर पे आप पिच मत करो। उसका एक बहुत बेसिक रीजन है कि सिर्फ प्राइस से स्टॉक नहीं बिकता। आपको अपने कम्युनिकेशन में ब्रांड को 50% वेटेज देनी होगी। उसकी क्वालिटी, उसकी सोच, उसकी फिलॉसफी, उसकी कम्युनिकेशन जो भी हम करते हैं वो आपको उसको बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके प्राइस फैक्टर को कभी भी वो नहीं कर सकता। ये दावा हमने कई बार देखा है, हमने किसी को भी एक्स प्राइस दे दिया और बोल दिया आप भेज दो प्राइस पे। प्राइस कभी भी डोमिनेंट फैक्टर नहीं होता। डिसाइडिंग फैक्टर तो होता है, डोमिनेंट फैक्टर नहीं होता। अगर प्राइस को लेके प्रोडक्ट बिकने लगे तो प्राइस डायरेक्ट कंपनी होलसेल में दे के स्टॉक बेच लो, डायरेक्ट कंपनी। तो आप लोगों को जो ये हमें होलसेल बनाने होंगे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कम्युनिकेशन और नेगोशिएशंस जो भी हो वो प्राइस और ब्रांड का बैलेंसिंग अप्रोच हो, सिर्फ प्राइस फैक्टर ना हो। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और अभी हम जो बात करेंगे कि होलसेल्स को लेके आप लोग, एक मुझे सारे लड़के इस वक्त क्या पोजीशन है, हम कहां पे स्टैंड करते हैं होलसेल्स में, आप मुझे एक सेंटेंस में लोग टाइप करेंगे। Where we stand। मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होगा, लेकिन सेल्स के बंदे के पास जो वो करता है उसके पास एक मोटे तौर का आइडिया होता है। तो मुझे जो मोटे तौर का आइडिया चाहिए हर लड़के से इस वक्त कि वो कितनी शॉप्स होलसेल की कर रहा है। तो नंबर ऑफ शॉप्स डिवाइडेड बाय वैल्यू। होलसेल की कितनी दुकानें, कोई एसआर जो इस वेबिनार में है, एसओ जो इस वेबिनार में है, कितनी दुकानें कर रहे हैं, नंबर ऑफ शॉप्स, और ऑब्लिक करके उन शॉपों को से अगर आप 10 शॉप्स कर रहे हो और उसकी एवरेज से कि कोई 2000 लेता है, कोई 2500 लेता है, कोई 3000 लेता है, तो आप उसकी एवरेज वैल्यू लगा लो और जो आप वैल्यू सेल्स करते हो 10 दुकानों पे, उसकी यहाँ पे वैल्यू सेल्स, यानी जो आपका आप वन लाइन आंसर दोगे कि नंबर ऑफ शॉप्स
ऑब्लिक वैल्यू से आप 10 शॉप करते हो, 15,000 की वैल्यू करते हो। इस तरीके से लोग अगले 4 मिनट के अंदर अपनी अपनी केमिस्ट्री को निकालें कि कितना कर रहे हैं वो लोग। आप लोग टाइप करो और 4 मिनट के अंदर इसका जवाब दो। हम ये देखना चाहेंगे कि हम लोग कितना कर रहे हैं इस वक्त होलसेल। और जो भी लोग मतलब इसमें कोई करना सर, क्या बोल रहे थे आप? एक चीज का ध्यान रखना है कि ये कोई परीक्षा नहीं हो रही है, किसी का कम है या किसी का ज्यादा है। आपको एक इंच का भी हिच नहीं होना चाहिए ये बताने के लिए। क्योंकि इस चैनल पे हम आने वाले टाइम में फोकस करने वाले हैं। तो आपका जो भी है वो एक्चुअल लिखो, तभी हम एनालाइज कर पाएंगे कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और हमें क्या करना है। तो एक आप अप्रॉक्स मोटा आइडिया आप डालो कि आपकी नंबर ऑफ शॉप्स डिवाइडेड बाय आप कितना वॉल्यूम सेल कर रहे हो, वैल्यू सेल्स। एग्जैक्टली सर ने सही कहा है। आंसर सभी को देना है, चेक कर कोई नहीं कर रहा है तो जीरो। अगर जो कोई नहीं भी कर रहा है तो वो लिख दे जीरो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। हम समझना ये चाहेंगे कि लोग कर कितना रहे हैं। यहाँ पर एक आइडिया ले जा रहा है, कहा आपको ये सेल्स को ट्रैक भी किया जा रहा है। एक एवरेज लगा के आप आंसर दे दीजिए। वेरी गुड। किसी को कैलकुलेशन में 2-3 मिनट लगते हैं तो एक बार वो कर ले। आपके पास 5 मिनट का समय है, आप सोच के एक रफ आइडिया यहाँ पे हम बिल्कुल एग्जैक्ट जो है फिगर ना आपके पास अभी होगी, लेकिन टेंटेटिव आइडिया लोगों को होता है कि मेरे पास 10 हैं, 20 हैं, 5 हैं, नहीं है, 0 हैं, 2 हैं, जो भी हैं, और वो कितना वॉल्यूम करते हैं एवरेज महीने का, इट सेल्स ऑफ फॉर मंथ। अभी 50% पर्सन ने अपने आंसर दी है। रिक्वेस्ट है सभी को आंसर देने हैं। और कोई लिंक से जाए ना, क्योंकि लास्ट में अटेंडेंस भी होगी इसी जूम मीटिंग पे कि हम लोग कितने इसमें शामिल हुए। लास्ट की 1 मिनट बची हुई है, तो आप लोग प्लीज एक एवरेज सेल
डाल के चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। अभी भी लड़कों ने आंसर नहीं दिए हैं। काफी सारे रह गए हैं लोग। तो उनके नाम भी शो हो रहे हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स में उसके आंसर प्लेस कीजिए। अभी भी 10 लड़कों ने आंसर नहीं दिए हैं। ठीक है, 40+। एवरेज क्या है? एवरेज सर 4 से 5 के बीच में है। 4 to 5। हाँ, 4 to 5। और अगर बात करें और उस 4-5 की सेल्स की तो क्या एवरेज होगी? कितने होलसेल है? 20 से 25, यानी एक होलसेल 3 से 4 इसकी एवरेज। आप लोग भी रिजल्ट आए हैं, वही आप लोगों ने देखा है, उसकी एक एवरेज रिप्रेजेंटेशन ये है कि जो एवरेज बंदा 4 से 5 होलसेल शॉप कर रहा है और उसकी एवरेज वैल्यू 20,000 के अप्रॉक्स है। ये मैं एवरेज कर रहा हूँ। अगर मैं पूरी टीम साइज की एवरेज सेल्स की बात करूं तो वो यही निकल के आता है कि वो 4 से 5 शॉप्स करते हैं और इसके अंदर 15 से 4 रुपए की सेल्स है और पर शॉप जो सेल्स है वो पर शॉप। अपने इस परफॉर्मेंस पे सेटिस्फाइड है? अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो 1 को टाइप करें और अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं या नॉट सेटिस्फाइड हैं, दोनों चीज देखिए, तो 2 को टाइप करें इस अपनी परफॉर्मेंस से। फर्स्ट अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो 1 और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो 2। आप टाइप करें सारे टाइम दिया आपको केवल 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा सेटिस्फाई और अनसेटिस्फाई के लिए। प्लीज टाइप चेक हो। 2 बातें क्या बोली तुमने? वो 2 बातें हैं 53% के निकाला। सेटिस्फाई एंड सेकंड है अनसेटिस्फाई। इस बात से अब 2 ही भेजो ना, 2 ही भेजो। प्लीज आप ग्रुप में डालिए मैसेज, आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज मत कीजिए। चैट बॉक्स में डालना आपको मैसेज अपना। वन और 2 डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो रिक्वेस्ट है आप सभी से जल्दी इमीडिएटली डालिए। मोस्टली 2 ही हैं। कोई 1 वाला भी टाइप कर दीजिए, सेटिस्फाई हो। एक बंदे का नजर आना 1 है, वो कौन था? 1
वीवो 1816 किस नाम से है? सर वन है वीवो 1816 कौन है? हाँ, तो ये नहीं पता चलेगा ना वैसे। वीवो 1816 अपना हैंड अप करना, अपना नाम टाइप करके दो चैट बॉक्स में जो वन है। जिसने वन ऑप्शन डाला है तो वो अपना नाम शेयर कीजिए चैट बॉक्स में। अरे गर्व की बात है, ये कोई शर्म की बात नहीं है। ये गर्व की बात है कि आपने वीवो 1816 किसका है? दिया कि मैं सर्टिफाइड हूँ। किसी को लिखने में क्या दिक्कत है अपना नाम? शिवचंद्र, यही है। हाँ, यस, हाँ जी सर। चंदर सिंह, यस। एसओ साउथ दिल्ली। इनका माइक ऑन करना। हाँ कर रही हूँ सर। अपने आप को अनम्यूट कीजिए शिवचंद्र जी। शिवचंद्र जी अनम्यूट कीजिए। आपको आवाज आ रही है शिवचंद्र जी? चलो आप चैट बॉक्स में अपनी सेल वैल्यू डाल दीजिए, आप कितने सेल करते हो? आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ हाँ आ गए सर। सेल्स करते हैं शिवचंद्र जी आप? हाँ जी आपकी कितनी सेल्स है? सर, अभी मैं जीटी में लड़के के साथ कर रहा हूँ मार्केट। नहीं, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी होलसेल की सेल कितनी है? मैं होलसेल अभी किया नहीं सर। आपने नंबर 1 टाइप किया है। तो सॉरी, वो गलती से एक डल गया। गलती से कोई नहीं। जी मिस्टेक है, सॉरी सर। थैंक यू। मैं आपको थैंक्स करूंगा कि आप लोगों ने जो कर रहे हो उसका एहसास है कि जो भी हो रहा है, जो भी लोग कर रहे हैं वो अपने इस खुद की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है। ये बहुत जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कोई वही बंदा सीखता है जिसको इस बात का आभास होता है कि उसकी कमी क्या है। अगर आपको अपने काम पे सेटिस्फेक्शन है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना। तो ये रियलाइजेशन बहुत अच्छी चीज है कि जो मैं देखता हूँ अपनी टीम में कि लोगों को रियलाइज है, जो वो कर रहे हैं उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि वो कम कर रहे हैं। तो आपको रियलाइजेशन है, यहीं से रास्ता खुलता है कि अब हम डिससेटिस्फाइड हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, हमें सेटिस्फाइड होना है, हमें अपनी सेल बढ़ानी है। तो इस महीने से फॉर द मंथ अक्टूबर से हम लोग स्ट्रेस करेंगे होलसेल, और होलसेल पे हम स्ट्रेस करेंगे। इस पर आप लोगों को देखिए, आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो। जब सेल्स बढ़ती है तो हर कंपनी उस सेल्स के परसेंटेज में आपको सब कुछ प्रोवाइड करती है, सेल्स इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। जो मेहनत करता है उसके पीछे दुनिया होती है, कंपनी भी होती है। तो उसी तरीके से हम भी आपके साथ हैं। समय समय पर आपको जैसे जैसे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम सैलरी एक्सपेंसेस, हम आपको आपके टारगेट अचीवमेंट्स पे देते हैं, ड्राइव पे देते हैं। तो इस बार इस महीने से हम शुरुआत करेंगे होलसेल अचीवमेंट्स की। होलसेल अचीवमेंट्स पे जो भी आप टारगेट्स लेते हो, आप मंथली टारगेट पूरे करते हो, वो एक अलग सेक्शन है, वो एक अलग वर्किंग सिनेरियो है। लेकिन इस महीने से हम आपका होलसेल इंसेंटिव्स पे काम करेंगे और हम डिटरमाइन करेंगे कि इस महीने में सारे लड़के, जितनी भी टीम है चक देगी, वो होलसेल पर बुरी तरीके से पीछे पड़े और अपने नेटवर्क में होलसेल एडिशन करें। जैसा मैंने अभी आपको बताया होलसेल एडिशन से क्या क्या फायदे हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। उन फायदों को लेने के लिए आपको होलसेल्स के अंदर एडिशन करना है
और मैं आपको इस सेशन के एंड में ये बताऊंगा कि मैं आपको होलसेल्स पे क्या क्या देने वाला हूँ जो है और क्या क्या रहेगा। मुझे उससे स्टार्ट करने से पहले, बताने से पहले, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो फटाफट टाइप करो आप लोग कि एक ऐसा अपने एरिया में, एक एसओ अपने एरिया में कितने होलसेल पूरे 1 महीने की वर्किंग के दौरान अपॉइंट कर सकता है। आप टाइप करो, टाइप आपका जो होगा मंथ टारगेट, मंथ टारगेट ऑफ होलसेलर, न्यू होलसेलर। आपको टाइप करना है पूरे महीने में आप 1 बनाते हो, 2 बनाते हो, 3 बनाते हो, 4 बनाते हो, 5 बनाते हो, 6 बनाते हो, 7 बनाते हो, 8 बनाते हो, 9 बनाते हो, 10 बनाते हो। आपको सिर्फ नंबर टाइप करना है कि आप कितने कैपेबल हो कि 1 महीने के दौरान आप इतने होलसेलर खड़े करोगे। उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे कि हम आपको आने वाले उसमें क्या देना चाहते हैं। आप सिर्फ नंबर्स लिखोगे 1 2 3, ये पूरे महीने की फिगर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको अगर 9 बना सकते हो तो 9 टाइप करो, 4 बना सकते हो तो 4 टाइप करो, 5 बना सकते हो तो 5 टाइप करो, 6 बना सकते हो तो 6 टाइप करो। नेक्स्ट 2 मिनट्स। आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज मत कीजिए, चैट बॉक्स में डालिए। सारी इच्छाएं पूरी की है। चाय पी ले तभी तो खोल ले। पर्सन ने आंसर दिए है, वो कहाँ चले जाते हैं सब चैट बॉक्स में टाइप। मुझे सबके आंसर्स चाहिए। आपकी जो कैपेबिलिटी है, होलसेलर छोटा बड़ा जितने भी होलसेलर होना चाहिए, आप कितने 1 महीने के अंदर बना सकते हो। कभी भी 4 से 5 लोगों ने आंसर नहीं दिया है। मुझे सभी के आंसर्स चाहिएंगे इसमें। आ गया। एवरेज क्या है? 4 से एवरेज 4 से 5 है। 3 लोगों ने 10 का दिया है, जिसमें एक समझ। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने का जो हमारा टारगेट होगा और इंसेंटिव होगा वो क्या होगा। आप लोग उसको नोट करें। टारगेट फर्स्ट 5 wholesale, value 20,000. Second 10 wholesale, value 40,000. Value sales और यहां पर इंसेंटिव होगा 2,000, यहां पर इंसेंटिव होगा 5,000। मैं अगेन रिपीट करता हूं, टारगेट है 5 होलसेलर 20,000 रुपए सेल्स, 2,000 रुपए इंसेंटिव,
10 होलसेलर 40,000 वैल्यू 5,000 रुपए इंसेंटिव। और ये स्टार्ट होगा 26 तारीख से 26 सितंबर टू 25 अक्टूबर। 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक जो लोग इस टारगेट को अचीव करेंगे, उसमें पहला टारगेट होगा 5 होलसेलर डिवाइडेड बाय 20,000 वैल्यू सेल्स, दूसरा होगा 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000। पहले स्लैब में 2,000, दूसरे स्लैब में 5,000। हेडलाइन जारी करेंगे नंबर्स की, और उसमें आप लोग जो भी जिस दिन होलसेल करेगा उस पर उसकी उस नंबर ये हमें ऑर्डर्स पे नहीं देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर की जो डिस्पैच की इनवॉइस होगी, जब वो स्लैब डिक्लेयर करेंगे और आपके इसके क्लेम्स हैं, जो आपके एक्सपेंसेस के क्लेम्स हैं, उसमें हम आपको डिक्लेयर करेंगे। कितने लोग फर्स्ट कैटेगरी को अचीव करेंगे और कितने लोग सेकंड कैटेगरी को अचीव करेंगे, ये मुझे आपसे अगले 2 मिनट में, क्योंकि अब ये सेशन खत्म होने वाला है, अगले 2 मिनट में आप लोग टाइप करो कि एक कैटेगरी के अंदर फर्स्ट कैटेगरी में कितने लोग आगे बढ़ेंगे और सेकंड कैटेगरी में कितने लोग आगे बढ़ेंगे। सभी को आंसर करना है भाई, अभी भी बाकी है, कम से कम 10 से 10 साल होगा। सेवेंटी परसेंट 60 ग्रेट, आपके रिजल्ट्स मिल गए हैं। और एट द एंड मैं ये चाहूंगा कि आप लोग सेकंड स्लैब को एक्वायर करो, और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, आप अपने एरिया मैनेजर, सेल्स ऑफिसर्स सब अपने जो है हमारे MIS टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन हो। हैप्पी सेलिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।